नमस्कार दोस्तों, बीमा एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एलआईसी की सबसे सस्ती पॉलिसी एलआईसी माइक्रो बचत टेबल नंबर 951 के बारे में जानेंगे। अगर आपकी इनकम अभी कम है या फिर आप एक से अधिक पॉलिसी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो निस्संदेह आप इस माइक्रो बचत पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है 5 ऐसी खास बेनिफिट जो और किसी भी पॉलिसी में आपको नहीं मिलता है। नंबर 1, नो जीएसटी। आज आप इंश्योरेंस की किसी भी पॉलिसी को अगर लेते हैं तो उसमें प्रीमियम के साथ कुछ ना कुछ परसेंटेज जीएसटी का भी भुगतान आप करते हैं। जैसे पेंशन प्लान में 1.8% जीएसटी, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी में 4.50% जीएसटी और हेल्थ प्लान टर्म प्लान में 18% जीएसटी आप प्रीमियम के साथ पे करते हैं। ऐसे में यह माइक्रो बचत पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको कोई भी जीएसटी नहीं पे करना है। नंबर 2, नो मेडिकल टेस्ट। एज के अनुसार इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट की जरूरत होती है, पर इस माइक्रो बचत पॉलिसी में कोई भी मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, ऑटो कवर। पॉलिसी अगर 3 वर्ष से अधिक पर 5 वर्ष से कम चली हो तो प्रीमियम नहीं पे करने पर भी अगले 6 महीने का ऑटो कवर मिलेगा, यानी बिना प्रीमियम पे किए भी 6 महीने का फुल सम एश्योर्ड का कवरेज मिलेगा। वहीं अगर पॉलिसी 5 वर्ष या इससे अधिक चली हो तो अगले 2 वर्ष बिना प्रीमियम का भुगतान किए फुल सम एश्योर्ड का कवरेज दिया जाएगा। नंबर 4, सरेंडर। पॉलिसी सिर्फ 1 वर्ष भी अगर चली हो तो भी आप इसे सरेंडर करवा सकते हैं। दूसरे किसी भी पॉलिसी में सरेंडर के लिए पॉलिसी का 2 वर्ष चलना जरूरी होता है। नंबर 5, पॉलिसी के कम से कम 1 वर्ष चलने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर किसी कारणवश प्रीमियम का भुगतान नहीं भी कर पाते हैं तो भी यह पॉलिसी बंद नहीं होती, बल्कि घटे हुए सम एश्योर्ड पर चलती रहती है। जैसे आपने अगर 2 लाख की पॉलिसी 15 वर्ष के टर्म के लिए ली है और सिर्फ 3 वर्ष ही प्रीमियम जमा हो पाता है, तो अब इस पॉलिसी का घटा हुआ सम एश्योर्ड होगा 2 लाख गुना 3 डिवाइडेड बाई 15, यानी 40,000 रुपया घटा हुआ सम एश्योर्ड होगा। पेड अप कैलकुलेशन पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए जो आवश्यक मापदंड हैं वो क्या है। एंट्री एज 18 से 55 वर्ष तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सम एश्योर्ड मिनिमम 50,000 से मैक्सिमम 2 लाख तक के सम एश्योर्ड का चुनाव आप यहाँ कर सकते हैं। पॉलिसी टर्म यानी पॉलिसी कितने अवधि की होगी, तो आप 10 से लेकर 15 वर्ष के बीच का कोई भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म यानी पॉलिसी में प्रीमियम कितने वर्ष भरना है, तो यह निर्भर करता है कि आपने कितने वर्ष के टर्म का चुनाव किया है। अर्थात अगर आपने 10 वर्ष के टर्म का चुनाव किया है तो 10 वर्ष प्रीमियम भरना है। उसी प्रकार 15 वर्ष के टर्म के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म ही 15 वर्ष ही होगा। लोन पॉलिसी में कम से कम 3 वर्ष के प्रीमियम भुगतान के बाद लोन की सुविधा उपलब्ध है। इनफोर्स पॉलिसी में लोन सरेंडर वैल्यू का 70% मिलेगा और पेड अप पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू का 60% रकम आप लोन के रूप में ले सकते हैं। पॉलिसी में 2 राइडर्स अवेलेबल हैं। राइडर्स एक अतिरिक्त बेनिफिट होता है जिसे कुछ अतिरिक्त प्रीमियम पे करके आप पॉलिसी के साथ ले सकते हैं। जो पहला राइडर है वह एलआईसी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इसे लेने पर एक्सीडेंटल डेथ के केस में अतिरिक्त बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के अलावे दुर्घटना में डिसेबिलिटी अपाहिज होने की स्थिति में बाकी बचे हुए सभी प्रीमियम माफ कर दिए जाएंगे। 10 वर्षों तक पॉलिसी धारक को मंथली पेंशन दिया जाएगा और पॉलिसी का समय पूरा होने पर पूरी मैच्योरिटी भी मिलेगी। राइडर्स के ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसके सारे बेनिफिट्स को समझने का प्रयास करते हैं। मिस्टर राहुल, जिनकी उम्र 35 वर्ष है, 15 वर्षों के लिए 2 लाख की पॉलिसी लेते हैं, जिसके लिए मिस्टर राहुल को ईयरली 10,031 रुपये और मंथली 879 रुपये का भुगतान करना होगा। 15 वर्षों में मिस्टर राहुल के कुल 10,031 रुपये गुना 15 बराबर 1,50,465 रुपये जमा होंगे। 15वें वर्ष के अंत में उनको कुल 2 लाख रुपया सम एश्योर्ड प्लस 30,000 रुपये लॉयल्टी एडिशन यानी कुल 2,30,000 रुपया मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा। वहीं अगर मिस्टर राहुल के साथ पॉलिसी के 5 वर्ष के अंदर कोई अनहोनी होती है तो 2 लाख रुपये का दावा भुगतान नॉमिनी को दिया जाएगा और 5 वर्ष के बाद मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन पे होगा। वहीं अगर इन्होंने पॉलिसी के साथ राइडर भी लिया है तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में अतिरिक्त 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस एलआईसी के माइक्रो बचत पॉलिसी टेबल नंबर 951 को अच्छे से समझ पाए। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके हमारे इस प्रयास को जरूर सराहें और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।